मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले रिक्वायर्ड होते हैं करेक्ट एफर्मेशंस। और कई बार मैंने देखा है मेरे चैनल पे नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं, सब्सक्राइबर्स भी, कि मैम कौन से एफर्मेशंस बनाए जाएं, मेरा ये केस है, मेरी ये सिचुएशन है। तो आज मैं पूरी तरह से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप खुद के एफर्मेशंस बना सकते हैं जो कि पर्सनलाइज भी होंगे और सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे आप ही के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो के। सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। मैं हूं ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली। इसका लिंक हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये अवेलेबल है अमेजोन वर्ल्ड वाइड पे। जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, मैं यही बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं बात करती हूँ पॉजिटिविटी, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, हर चीज़ जिससे कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगती है तो ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी अगर हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन जर्नी को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे लिंक दिया गया है, ज्वाइन करिए मुझे मेरे अबंडेंस एक्सेलरेटर हब में, जहां पर मैं मैनिफेस्टर्स को आगे लेकर जाती हूँ अपने लाइव सेशंस के साथ, वीकली मीटअप्स के साथ, अपने बेस्ट सेलिंग कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स के साथ। लिंक नीचे दिया गया है, जुड़िए वहां पर और स्टार्ट करिए आज से अपनी इस पावरफुल जर्नी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, जो है एक लिटरली स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिए सबसे पावरफुल एफर्मेशंस बना सकते हैं जिससे कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे। तो पहला स्टेप ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपका गोल क्या है। राइट, कई बार हम क्या कर रहे होते हैं, लिटरली हम ये बोलते हैं मुझे मुझे कर्जे में नहीं रहना, मुझे ये जो है फाइनेंशियल मेस में नहीं रहना, मैं परेशान हो गई हूँ इस प्रॉब्लम से, मैं परेशान हो चुका हूँ इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे XYZ आप कुछ भी अपनी समझ लीजिए स्टेटमेंट्स में डालते हैं। सो नाउ द प्रॉब्लम इज, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं यानी कि आप उसे अफर्म ही कर रहे हैं, वो आपकी नेगेटिव एफर्मेशंस बनती हैं। सो याद रखिएगा, जब भी आप कुछ एफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए, नोइंग योर गोल। तो आपको अगर गोल पता है कि मुझे चाहिए पैसा, या मुझे चाहिए एक अच्छा रिलेशनशिप, या मुझे चाहिए अच्छी हेल्थ, तो आपका सबसे पहला गोल तो वो है। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके लिए कोई नेगेटिव एफर्मेशन नहीं करेंगे। जब आप बोलते हैं ना मैं परेशान आ चुकी हूँ अपनी इस बीमारी से, या मुझे ये बीमारी और नहीं चाहिए, तो आप अफर्म तो अभी भी कर रहे हैं, हर मोमेंट में आप अफर्म कर रहे होते हैं, बट ये एक नेगेटिव एफर्मेशन है। तो आपके लिए एफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो पॉजिटिव वे में हो, यानी कि मुझे अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो ये आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं एक हेल्थ को पॉजिटिवली वे में आप ले रहे हैं। सिमिलरली आप अगर फाइनेंसेस के लिए कर रहे हैं तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कर्जे से मुक्त होना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी बढ़ चुकी है। अगर आपका गोल है अपने रिलेशनशिप्स के लिए कि मुझे सपोज आपको अट्रैक्ट करना है अपना लाइफ पार्टनर, तो आपको ये नहीं चाहिए कि मुझे अकेला नहीं रहना, और तो आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुकी हूँ। सो नाउ ये तो कहीं ना कहीं गोल है जिसमें सेकंड स्टेप भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, अगर आपने मेरे स्टेटमेंट सुने होंगे। तो सेकंड स्टेप ये है, आपके जो भी एफर्मेशंस आप बना रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। आपका जो माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड और ये यूनिवर्स, सब कुछ चलती है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में। जो भी क्रिएशन की आपकी पावर है वो सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में ही एग्जिस्ट करती है, ना वो पास्ट में है ना वो फ्यूचर में है। तो जो कुछ भी आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं वो इस वक्त ही होगा, प्रेजेंट मोमेंट में। तो प्रेजेंट में है तो आपके जो भी एफर्मेशंस होंगी उसे आप प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मुझे अमीर होना है, या मुझे सुंदर होना है, या फिर मुझे मैरिज करनी होगी आगे। तो ये क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके फ्यूचर गोल्स में आ रहे हैं, फ्यूचर में जा रही हैं ये सारी चीज़ें, तो पावर आपके पास नहीं बचती। जब आप कहते हैं ना ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, जब आप उसे फ्यूचर में डाल रहे हैं, आपका माइंड नहीं जानता है वो फ्यूचर कब एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वो चीज़ मायने ही नहीं रखती है। तो वो चीज़ जो हमारे माइंड के साथ कनेक्ट होगी वो है एग्जैक्टली जब आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में, यानी कि आज इस मोमेंट में मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, आज इस मोमेंट में जो है मेरी स्किन पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, आज यानी कि प्रेजेंट में
मेरी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो चुकी हैं, या मेरे पास हमेशा पैसा एक्स्ट्रा ही रहता है मेरे वॉलेट में, या फिर मेरे महीने की इतनी इनकम हो चुकी है। सो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी प्रेजेंट टेंस में, आपके गोल के साथ अलाइन। और तीसरी बात ये है, पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं ये, जो आप अपने लिए यूज़ कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट चीज़, एक एक्स फैक्टर, जैसे कि आप जानते हैं, आप यहाँ पर आए हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही आपको देने की कोशिश करती हूँ। सो एक चीज़ जो मेरे हिसाब से और जो मेरी लाइफ में बहुत काम भी की है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपने कोर्सेज में या वर्कशॉप्स में करवाती हूँ, कि जब भी आप एक एफर्मेशन को बनाएं, तो सबसे पहले उस एफर्मेशन को इस तरह से बनाएं कि वो आपके साथ कनेक्ट हो। यानी कि कोई भी किसी ने कोई भी एफर्मेशन दे दिया, आप उसे यूज़ करने लगे, राइट, वो आपके उतना काम नहीं आएंगी जितने कि आप देखेंगे कि जब आप उन्हीं वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में ढालना शुरू करेंगे, अपने तरीके से, जैसे आप बात करते हैं, मानो आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं खुद के साथ ही, तो उस केस में आप कैसे बात करेंगे। सो बजाय कि बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने के, गूगल से उठा लिए, यूट्यूब से उठा लिए कोई भी एफर्मेशंस, उन एफर्मेशंस को उन वर्ड्स में, जिस भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं, जिस डायलेक्ट में बोलते हैं, उस तरीके से उन्हें बोलना शुरू करिए। मान लीजिए आपको ये लगता है ये तो मेरी नॉर्मल की टॉक है, ये मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा कोई एफर्मेशंस नहीं है, राइट। सो उस केस में क्या होता है, आपका माइंड बहुत जल्दी उस चीज़ के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी ही अपनी सेल्फ टॉक का हिस्सा बन जाती है। अगर आपने सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, तो मेरी ये वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, या कार्ड्स में भी कहीं मिल जाएगी आपको। तो सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन के लिए, और कैसे चेंज कर सकते हैं, ये इस वीडियो में सब कुछ दिया गया है। नाउ जो लास्ट चीज़ आती है, ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है, लिटरली इसे आप 2-3 बारी सुनिएगा और अपनी बहुत खूबसूरत एफर्मेशन ज़रूर बनाइएगा। सो नेक्स्ट इसके बाद आता है जो स्टेप, और ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो हर इंसान को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी कोई एफर्मेशन क्रिएट करते हैं, राइट, अगर आप जैसे बोलते हैं कि मैं एक महीने के 1 करोड़ रुपया कमाती हूँ या कमाता हूँ, तो उस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपके अंदर उस चीज़ को लेकर एक एंग्जाइटी या अनईजीनेस की फीलिंग आने लग जाती है, अगर आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया है, जो अभी आप अगर अभी 10,000 भी नहीं कमाते हैं और आप 1 करोड़ का गोल बना रहे हैं, देखिए, बड़े गोल बनाना अच्छी बात है, बट द थिंग इज, हमें उस हिसाब से इन एफर्मेशंस को सेट करना चाहिए जिसके साथ हमारा बिलीफ लेवल उतना बढ़ता जाए। जब आप इंस्टेंटली, आप फर्स्ट ऑन एकदम से अभी मैनिफेस्टेशन शुरू करने लगे हैं, आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, उस केस में अभी आपका बिलीफ लेवल इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं है, अभी आप 5,000 भी मैनिफेस्ट करने के लिए बिलीफ नहीं क्रिएट कर पाए, तो 1 करोड़ के लिए तो आपको अंदर से एंग्जाइटी होने लगेगी, यानी कि आपके अंदर रेजिस्टेंस किक इन होने लगेगी। आपका माइंड आपको 100 और रीजंस देने वाला है कि क्यों आप 1 करोड़ नहीं कमा सकते। नाउ द नेगेटिव पॉइंट, जब आप इस तरीके की एफर्मेशंस बनाते हैं जो कि बहुत ही फार फिश्ड लगती हैं आपको, तो ये जो रेजिस्टेंस है वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए आप देखेंगे, कई लोग कहेंगे आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ मिलियनियर, मुझे बोलते बोलते बहुत समय हो गया, पैसा आने की बात छोड़िए, पैसा और जा रहा है। सो उस केस में क्या हो रहा है, आपकी जब रेजिस्टेंस किक इन होती है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस जो रीजन दे रहा है, सबकॉन्शियस आपका ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसीलिए जो वो कहता है वही होता है। सो इसीलिए एफर्मेशंस को स्मार्टली बनाइए और उन्हें यूज़ करिए अपने फेवर में, ना कि अपने अगेंस्ट। तो इन केस अगर आप फील करते हैं वो एंग्जाइटी, जब स्टार्ट भी करते हैं जर्नी, आप उसे हील भी कर सकते हैं इस एंग्जाइटी को। और अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ फ्री मैजिकल हीलिंग सेशन में। नीचे लिंक, जब आप साइन अप करेंगे अबंडेंस एक्सेलरेटर हब के लिए, आपको वहाँ पे लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। सो बेसिकली जब आप उसे हील भी करना सीखते हैं, आपकी जर्नी और एक्सेलरेट होती है और आगे जल्दी बढ़ पाती है। सो आई होप सो आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि कैसे आप खुद के एफर्मेशंस बना सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, जो भी नीचे कमेंट्स आते हैं, कि सबको मैं क्रिएट करके बता पाऊँ एंड आप लोगों की जर्नी ना रुके। इसीलिए मैंने ये बनाई है एक वीडियो, ताकि आपको यहाँ से पूरे के पूरे स्टेप्स मिल जाएं और आप अपनी खुद की एफर्मेशंस बना सकें। सो मैं चाहूँगी आपको कैसी लगी वीडियो, नीचे लिखिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज अपने हर एरिया ऑफ लाइफ के ज़रूर एफर्मेशन बनाकर जाइए और लिख के जाइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, डेक्लरेशन टू द यूनिवर्स, जो आप चीज़ आपसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी के अभी इस वीडियो को उस चीज़ का एक समझिए स्टार्टिंग पॉइंट है।
नीचे लिख कर जाइए आपका गोल क्या है, आपकी एफर्मेशन को लिखिए, उसके साथ बिल्कुल वही सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। माइंड को रिप्रोग्राम करने में डेफिनेटली थोड़ा समय तो लगता है, बट कंसिस्टेंसी से आप करते रहेंगे, आप देखेंगे इसके बहुत ऑसम रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे मेरे 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग चैलेंज में स्टूडेंट्स को ऑसम रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये इस तरह के चैलेंजेस एंड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं अबंडेंस एक्सेलरेटर हब में। नीचे लिंक दिया गया है, साइन अप करिए फ्री एंड वहाँ पे जाकर आप चेकआउट करिए जो जो प्लान्स हैं। एंड डेफिनेटली आगे मिलेंगे नई और वीडियोस में जहाँ पे मैं आपको और एम्पावरिंग कंटेंट दूंगी। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए लव लाइफ फ्रॉम मनप्रीत कौर, बाय।